अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, और दूसरा ये कि कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हमने किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना होता है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की। जल्दी से इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें डिफाइन करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है। हम ये बात कहते हैं कि अपेरेंट चार्ज किसी भी एक एटम पे, किसी एलिमेंट या मॉलिक्यूल या आयन में, इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम of an element or in a molecule or ion is called oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि हमारे पास किसी भी एक एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है, ठीक है, यानी जो भी नंबर होगा, ठीक है, चार्ज नंबर होगा, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का हिस्सा हो या वो आयन का हिस्सा हो, इसको हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कहते हैं। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उसका हम जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान डेफिनेशन है। एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहिए कि एग्जैक्टली जो है हमारे पास रूल्स क्या है जिनके तहत हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं वन बाय वन जो है रूल्स को जो है आपके सामने बताऊंगा, बोलूंगा, और उसकी एक एग्जांपल भी देता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहला रूल आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एलिमेंट यानी एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब जैसे कि हमारे पास जो है जिंक है। अब देखें, जिंक एक एटम की फॉर्म के अंदर है, इसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ। जैसे कि हीलियम है, जैसे कि नियॉन है, ये तमाम आप देख रहे हैं कि ये फ्री स्टेट के अंदर है, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, यानी किसी और एटम या अपने ही तरह के दूसरे एटम के साथ ये बॉन्डेड नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर है। तो हम कहते हैं कि जो एटम्स फ्री स्टेट में होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, the atoms in free state always carry zero oxidation state। ठीक है, सेम इस तरीके से एक और बात भी समझ लें कि जो डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक N2, Cl2, H2, O2, O3, ठीक है, जो होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, यानी कि एटम्स इन देयर फ्री स्टेट और एटम्स इन द होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज कैरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इनका अपेरेंट चार्ज जीरो होता है, इनपे कोई चार्ज एज सच नहीं होता। ठीक है, यहां तक भी आई थिंक सो आपको ये दो पॉइंट्स भी समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है जिसपे कोई चार्ज है, ठीक है, तो जो चार्ज होगा हमारे पास, यानी जो चार्ज का नंबर होगा, यानी +1, +2, +3, +5, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Cl-1 की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Zn+2 की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Al+3 की, ठीक है, तो ये आयंस है ना, और इन आयंस के ऊपर जो चार्ज है, ये नंबर एग्जैक्टली इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये नंबर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। ठीक है, किसी भी आयन के ऊपर जो नंबर है, चार्ज नंबर है, चाहे वो +1, +2, +3, +5, +10 हो, या नेगेटिव में हमारे पास -1, -2, -3 या कोई भी नंबर नेगेटिव के फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, जो सिंबल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वो नंबर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रूल जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम जानते हैं, प्रेडिक्टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेडिक्टेबल के अंदर हम जानते हैं कि हमने ग्रुप्स के अलोंग एलिमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है,
जो ग्रुप नंबर है वो भी किसी हद तक जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, तो फर्स्ट ए ग्रुप कह लें या ग्रुप नंबर 1 कह लेंगे, ये एक ही बात है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 की बात हम कर लेते हैं, ग्रुप 1 ठीक हो गया। तो अगर आप इस पे गौर करें, इनमें जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी देख लें भाई। हमारे पास है जी हाइड्रोजन, चलिए हाइड्रोजन को फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिर हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। these all are belongs to group number 1 और ग्रुप नंबर 2 की जहां तक बात है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, बेरियम, ये सारे के सारे जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन तमाम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी +1, ठीक है, और इन तमाम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी +2, ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि ग्रुप नंबर किस बात को इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, और ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन नंबर को भी, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जो है रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली उसका क्या होगा। तो इन सबका +1 है, इनका +2 है। इस तरीके से ग्रुप 13 की बात की गई है, उनका +3 होता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर भी इंडिकेट कर देता है कि एग्जैक्टली जो है किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जिस तरह से मैंने भी हाइड्रोजन लिखा, फिर मैंने उसको रेस कर दिया। रीजन क्या थी, लॉजिक थी उसकी, रीजन ये थी कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है नॉर्मली इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ठीक है, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन हो किस फॉर्म में, मेटल हाइड्राइड की फॉर्म के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास हो तो फिर इस फॉर्म में हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, ठीक है। क्या होती है? -1 होती है, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा कि हाइड्रोजन अपने कंपाउंड जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, यानी कि जब मेटल के साथ अटैच होगा, बाइनरी कंपाउंड विद मेटल बनाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन मेटल हैलाइड्स का नाम देते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 होती है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली ऑक्सीजन शो करता है, सिवाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के, जिसके हम कहते हैं कि ये हमारे पास है H2O2, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो -1 होती है। और एक और कंपाउंड भी है, वो है OF2, जिसमें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इन दो के अलावा बाकी जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो हमेशा क्या होती है, -2 की फॉर्म के अंदर जो है वो ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन हमेशा -2 की फॉर्म के अंदर ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की +1 किस फॉर्म में, कोवेलेंट फॉर्म के अंदर, आयनिक फॉर्म के अंदर, यानी कि मेटल हैलाइड्स की फॉर्म के अंदर इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन की जो है हमारे पास होती है +2, ठीक है, यानी जब हम OF2 की बात करते हैं, जब हमारे जो पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो -1 होती है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो हम ये बात कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट HCl, ठीक है, तो ये चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम जानते हैं, हमने ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसपे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होती है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसको हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है न्यूट्रल कंपाउंड्स की, तो हम ये बात कहते हैं कि जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, यानी कि जैसे H2O है, इसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये बात कहते हैं कि एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उनका सम इक्वल टू 0 होगा। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं, इन एटम्स के एटॉमिक जो आप कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनका सम इक्वल टू 0 होता है। वो किस तरह से, जरा देखिएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और 2 हाइड्रोजन एटम है। सेम इस तरीके से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। अब अगर आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो यू विल हैव +2 -2 एंड दैट विल गिव यू 0, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता,
इनमें एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल टू 0 होता है। एक और एग्जांपल भी हम दे लेते हैं, ये एग्जांपल भी ली जा सकती है, जैसे इसका +1 होता है, इसका -1 होता है और नेट चार्ज नेट जो है यानी कि इनका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सेम इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट NH3, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो कि मोर लाइक नेगेटिव है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे 3 है, तो -3 + 3 विल गिव यू 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैसे तौर पे क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी जो कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल था उसमें जो हमारे पास एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम था दैट विल ऑलवेज गिव यू 0 नंबर। ठीक है, इस तरीके से लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, जैसे कि हम बात करते हैं सल्फेट की SO4-2 की, तो इसमें हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ एटम्स कलेक्टिव चार्ज कैरी कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम यानी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल टू दैट चार्ज होगा। इन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल टू चार्ज होगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है और ये इक्वल टू -2 होगी। ये आप देख सकते हैं कि जब हम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम करेंगे, अगर वो ग्रुप ऑफ एटम्स कलेक्टिव चार्ज कैरी कर रहा है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम होगा एटम्स के, वो आपको वो वो चार्ज यानी वो नंबर आपको प्रोवाइड करेगा उनका सम। ठीक है, सो होपफुली आपने ये रूल समझे। मैं आप लोगों को अब एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा तो उसमें मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।